जब 17 पार्टियां इकट्ठा होती हैं पटना में, तो वहां पर पहले ही बहसबाजी हो जाती है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि अब जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं हो। इस तरह से कैसे एक हो गए आप? अब ये तो केजरीवाल जी से पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो लगातार बहस चल रही है। नहीं, जो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाई है ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली की जनता के द्वारा दिल्ली की सरकार को चुना गया। उसको एक ऑर्डिनेंस में ख़त्म कर देना ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये मांग करते हैं कि उनकी शक्तियों को छीना जा रहा है तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक फैसला है विपक्ष की एकता का, तो उसमें तो और भी कई पार्टियां नहीं हैं। मायावती जी नहीं हैं, हाँ बिल्कुल। आप जगन रेड्डी नहीं है, हाँ जगन मोहन रेड्डी नहीं है, नवीन पटनायक नहीं है। ये अपने अपने राज्यों के बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि सारे विपक्ष को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो फिर मायावती जी से भी बात की जाए, फिर जगन रेड्डी से दोबारा बात की जाए, फिर नवीन पटनायक जी से भी बात की जाए, ओवैसी से भी बात की जाए, सबसे बात की जाए। ओवैसी पे मैं आ ही रहा था। बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट अगर विपक्ष का होगा तो आई एम श्योर कि कुछ नहीं, आई एम श्योर कि बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग राग और अलग अलग ढपली लेके सब चलेंगे कि हम मोदी को हराएंगे, हम ही हरा सकते हैं, हम ही हरा सकते हैं, कांग्रेस का वजूद क्या है, हमें 300 सीट दे दो, हमें 250 सीट दे दो, तो मुझे लगता है रायता बिखर जाएगा। 14, 19, 24 फिर है, आप चुनाव लड़ रहे हैं? भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी मैं 2019 का चुनाव आदरणीय भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लखनऊ से लड़ा था। वो जीत गए, मैं हार गया। पार्टी कोई फैसला लेगी तो विचार करूंगा, लेकिन अभी मेरी कोई इच्छा तो है नहीं ज़्यादा चुनाव लड़ने की। ओवैसी पे बात देश के लिए काम करना चाहता हूं। एक अरविंद केजरीवाल से जुड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी उनकी जगह पर आकर खड़ी हो रही है, इसीलिए वो किसी मुद्दे पर उनके साथ नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, लगातार वो कहते रहे, सुबह उठते हैं कांग्रेस से गठबंधन की बात करते हैं, शाम को फिर बयान आता है उनका। तो कांग्रेस को कहीं लगता है कि अब उनके लिए खतरा, जैसे गुजरात गए, वहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार, उसकी वजह से कांग्रेस को दिक्कत हुई। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के सामने अब पिछले 32 सालों से समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हुई, तो जब हम उनको साथ ले सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी से क्या झगड़ा? और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी जिंदगी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मुलायम महत्वाकांक्षाओं का शायद बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, राजनीति में जो होता है सब महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी मैं कर रहे, महत्वाकांक्षा आपके अंदर भी होंगी। अब मैं कहूँ आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो आप मना कर देंगे क्या? हाँ, ये क्या बात है? कोई मुझसे कहेगा जी हम आचार्य जी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं भी सोचूंगा यार अच्छा बन जाऊँ। ये कोई बात नहीं होती है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा है तो फिर हमें छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी जिन नेताओं को गाली देते थे उनका समर्थन ले रहे हैं, तो कांग्रेस से क्या दुश्मनी है? मेरा जो सोचना है वो ये है कि सबको अपने अपने छोटे स्वार्थों को छोड़ के इकट्ठा होना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेतृत्व में अगर ये विपक्षी एकता की मुहिम आगे चलती है तो मुझे लगता है मोदी जी को हराया जा सकता है। आखिरी अन्यथा सब अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे, ढाक पे 3 पात और इधर हैट्रिक हो जाएगी।